इनके साथ कुछ नहीं होता भैया। मैंने रात को 9 बजे बात करी थी, मेरी बेटी आने वाली थी होटल मिलने के लिए मेरे से। रात को 9 बजे बात करी, खूब बढ़िया सो रही थी। सुबह 6 बजे से मैं उसके पास फ़ोन मिला रही थी। मैं जॉब करती हूँ, पीएन की ड्यूटी करती हूँ। मैं स्कूल जाने के लिए निकली थी। मैंने अपनी बेटी के पास फ़ोन किया था, लेकिन मेरी बेटी का फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर मैंने दामाद के पास फ़ोन किया, उन्होंने भी नहीं उठाया मेरा फ़ोन। और मेरे पास 8:30 बजे फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली है। पहले फ़ोन आता है कि आपकी बेटी बाथरूम में गिर गई है, आपकी बेटी का फ़ोन पानी में भीज गया है। उसके थोड़ी देर बाद मैं पूछती हूँ मेरी बेटी का क्या हाल है, तब कहते हैं, उसके हस्बैंड कहते हैं कि उसने फांसी लगा ली है। उसने दरवाज़ा बंद करके फांसी लगा ली है, फांसी से लटक। लेकिन मेरी बेटी ने फांसी नहीं लगाई। इनने पहले भी आदमी मौके पे पहुंचे थे तो हाँ। क्या देखा था आपने मौके पे पहुंचकर? मौके पे कुछ नहीं देखा। मौके शादी हुई थी। क्या देखा था मौके पे आपने? मौके पे मैंने देखा मेरी बेटी लटकी हुई थी, लेकिन जैसे मेरी बेटी लटकी हुई थी उससे मुझे नहीं लगता है कि मेरी बेटी को लटकाया गया था। और इनका तो शुरू से ही पेशा है, ये मांस मार के बच जाते हैं। ये इनके भाइयों ने भी पहले 2 खून कर चुके हैं। इनके भाई नाले में काट के फेंक दिया एक आदमी को। किस किस का शक है आपको? नाम बताएं उनका। मुझे दाताराम, मनवीर, भगवती, इन सभी ससुराल पक्ष वालों पे मुझे वो। और इनका सलाहकार है निरोत्तम। ये निरोत्तम से सलाह लेते थे हर बात की। गांव सतुआगढ़ी निवासी निरोत्तम। इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ जी, मुकदमा दर्ज करवा दिया है। क्या चाहते हैं आप? जी, हम तो इंसाफ चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हमारी बेटी के साथ न्याय हो। रीना से शादी हुई थी 10 साल, लगभग 10 साल हो गए टाइम। तो क्या हुआ था? 4-5 साल से मेरे से वो अलग रह रहे थे, मैं अलग रहता था। मियाँ बीवी हम अलग रहते थे, वो मियाँ बीवी अलग रहते थे। उनके 2 बच्चे हैं 5 साल के लगभग। और जब हमें पता चला, हम गए तो हमारे से पहले वहाँ सरपंच और गांव के और मौजूद आदमी थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, खोलने की कोशिश की। हमारे परिवार के और आदमी भी थे, जो नहीं आवाज़ आई अंदर से, ना खोला गया। तो फिर उन्होंने ही दरवाज़ा तोड़ा था, गांव के सरपंच ने और मौजूद आदमियों ने। कब की घटना है ये? कल की है। कल कितने बजे? कल 8:30-9 बजे। तो मतलब कि रीना के घर वालों का कहना है कि उस पर पहले फ़ोन किया गया था कि हाँ फांसी लगाई है, लेकिन अब वो आरोप लगा रहे हैं कि ये एक हत्या है। क्या कहना चाहिए इस पर आप? किसने फ़ोन किया? क्या रीना के घर वालों को पता चला है कि फांसी लगाई है, लेकिन अब वो रीना के घर वाले कह रहे हैं कि ये हत्या है। इस पर क्या कहना है? देखो, बाहर से कुंडी बंद थी, दरवाज़ा तोड़ा है, सरपंच ने तोड़ा है। सरपंच से बात कर सकते हो, गांव के और आदमियों से बात कर सकते हो जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। तो दरवाज़ा अंदर से बंद है तो हत्या कैसे हो सकती है? बात की जा रही है रीना के घर वालों का कहना है कि हिंसा भी की जाती थी, उससे परेशान किया जाता। इस पर क्या कहेंगे? देखो, जब हम मियाँ बीवी अलग रहते हैं, बुजुर्ग, और वो अलग रहते हैं, बाकी हिंसा वाली कोई बात कोई नहीं बता सकता गाँव में। किसी से और से पता कर सकते हो आप। हाँ, ये कल की घटना है। हमें सूचना मिली, मौके पर गए हम। हमें वहाँ एक लेडीज फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। वारिशान को बुलाया गया। लड़की की मां ने आके कंप्लेंट दी, उस पर हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है। अब डेड बॉडी को मोर्चरी में रखा हुआ है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रीना के घर वालों का कहना था कि इसकी हत्या की गई है, जबकि जो गांव के लोग हैं, महमूदपुर के सरपंच का कहना है कि जब हम पहुंचे थे तो गेट अंदर से बंद था। इस पर क्या कहेंगे? जो कंप्लेंट दी है अभी उस पर केस रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस थाने में केस रजिस्टर्ड हुआ है? ये थाना छाइसा में रजिस्टर्ड है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश है। कहाँ से आते हैं आपके गाँव पे? मेरा गांव महमूदपुर है। वैसे अहमदपुर बोलते हैं, महमूदपुर बोलते हैं। महमूदपुर में क्या नाम है? रीना ब्याही थी। हाँ जी। उसके क्या हुआ था कल? पूरा मामला बताएं आप। क्या भाई, देखा? हमारे पास में फ़ोन किया था कि जी ऐसे ऐसे उन्होंने जो है का कमरे के अंदर बंद हो गई है और उन्होंने फांसी लगा ली है। मैं जो कर रहा हूँ, मैंने कि जी ठीक है, मैं आता हूँ। जैसे भी हम वहाँ पे गए तो हमें अंदर से दरवाज़ा लॉक मिला। फिर पुलिस को भी फ़ोन किया था, तो पुलिस वाले ने भी ये कहा था कि भाई उसको फटाफट दरवाजे को तोड़ ताड़ के और उसको देखो जा करके। तो जब आप मौके पर पहुंचे दरवाजा अंदर से बंद था? अंदर से बंद था जी। उस समय पुलिस आ गई थी? नहीं आपने बुलाया? नहीं, पुलिस के पास में फ़ोन किया था जब ताड़ा तोड़ा था। पुलिस के बाद? हाँ जी। ये सब कुछ वाकया आपके सामने ही पुलिस ने कार्रवाई की थी? हाँ जी। इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है? हाँ, मुकदमा दर्ज कल लाए थे वो। जैसे भी लिखतम पढ़तम करी पुलिस वाले ने, वो देखो। रीना के परिजनों का आरोप है कि ये हत्या की गई है, उनकी बेटी की, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। क्या ये तो हत्या से गलत लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं।
शादी से पहले हिंसा की जाती थी, उनका यह भी आरोप है कि मारपीट हो गई थी। अगर हिंसा थी तो इन्होंने आज तक गांव में 10 आदमी के सामने पंचायत गोल करके क्यों नहीं कही ये बात? अगर हिंसा है जी तो 10 आदमी जो है का समाज के गोल करके ये कहते हुए हमारे बेटी दुखी राख रहे हैं। कोई थाने में पहले कोई FRI करते, कोई जैसे केस बनता, वो अब ये एक साथ ही 10 साल में अब इन्होंने इसका मर्डर कर दिया। तो क्या आखिरकार कारण रहा होगा कि ऐसा आरोप लगा रहे हैं रीना घर तो वाले? ये तो देखो जी, वो जाने भाई किस बेस पे आरोप लगा रहे। बाकी जो हमने देखा है वो हम अपनी तरफ से सच्चाई है इस बात में।